हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश और एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर के सामने आ रहा है। इंडिया का सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान से संबंधित है। हमारा जो संबंध रहा है पाकिस्तान से, इसके बारे में चर्चाएँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका का अगर डिप्लोमैटिक रवैया देखा जाए हमारे साथ में भी, या फिर अगर पाकिस्तान के साथ में भी, या फिर अगर चाइना का जो रिलेशनशिप देखा जाए हमारे साथ में और पाकिस्तान के साथ में, तो शुरू से ही आप देख रहे हैं कि जो चाइना का जो झुकाव रहा है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। इसी पे एक स्टेप लिया गया है अमेरिका के द्वारा, उसको हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा आप जो चीज़ों को समझते रहें। अगर देखा जाए शुक्रवार का दिन था और 19 अप्रैल को अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनी के ऊपर में एक्शन लेने का काम किया है। वैसे ये जो चीनी कंपनी है जो कि पाकिस्तान को कुछ उपकरण प्रदान करना चाह रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, अब देखा जाए तो अमेरिका ने इन सभी कंपनियों पे प्रतिबंध लगा करके रखा है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हमारा आज का जो है टॉपिक है। अमेरिका का अगर देखा जाए तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि जो 3 कंपनियां हैं चीन की, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए उपकरणों की आपूर्ति करती है, उसके ऊपर में एक व्यवस्था है जिसके बारे में आपको बता दें। वैश्विक अप्रसार व्यवस्था के तहत जो है अमेरिका इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर बात करें आगे, तो आप देख सकते हैं इसमें एएनआई का जो न्यूज है आपके समक्ष, जो आप अगर उसको फॉलो करते होंगे तो वहां पे भी ये न्यूज को कंफर्मेशन दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट इम्पोजेज सैंक्शन ऑन सप्लायर कंट्रीब्यूटिंग टू बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। इसका मतलब यही है कि जो बैलिस्टिक जो मिसाइल बनाने का जो कार्यक्रम था उसके ऊपर में एक बहुत ज़्यादा एक धक्का लगा है, एक झटका लगा है। एक जो डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर में झटका लगता हुआ दिखाया गया है। अब हम लोगों को देखने के लिए है कि कौन-कौन सी जो 3 चीनी कंपनियाँ हैं जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहला कंपनी का नाम है जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरा जो कंपनी है आपका बीजिंग लुओ लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और जो तीसरा कंपनी है उसका नाम है चांगझो यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड। यह जो तीनों कंपनियों के ऊपर में जो भी प्रतिबंध लगाया गया है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि अब उपकरण जो है नहीं मिल सकता है पाकिस्तान को, और ये जो प्रोग्राम है बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम लोग विदेश मंत्रालय का बात करें तो अमेरिका शुरू से ही बोला है कि हम लोग जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा ये जो हिंसा का जो प्रसारण है, जो आतंकवाद है, जो वैश्विक टेररिज्म है, उसकी कड़ी निंदा करते हुए दिखाई दिया है। और जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई किया गया है उसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बोला गया है कि हम जो हिंसा की जो प्रसारण है उसका कड़ी निंदा करते हैं, और साथ ही साथ जो विनाश के जो हथियार है, जो मानव जाति के लिए खतरे का जो सबब शुरू से ही बने हुए हैं, उसके वितरण पे हमारा जो भी जो प्रोग्राम रहेगा इसके खिलाफ ही रहेगा, चाहे वह दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। लगातार हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सब जो हिंसा है उसका प्रसारण किया जाए। आपको पता होगा कि शुरू से ही एलिगेशन लगते आया है पाकिस्तान के ऊपर में कि आप जो है संरक्षण देने का काम करते हैं टेररिस्ट का। ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल वे पे जिनको कि रिकॉग्नाइज किया गया है टेररिस्ट एक्टिविटी में, जिनको माना गया है, उनको प्रश्रय देने का, संरक्षण देने का, प्रोटेक्शन देने का जो काम है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। आप देखते हैं, आप अगर इसका इतिहास को भी देखें तो ओसामा बिन लादेन का जो एंडिंग हुआ था वह पाकिस्तान के एटमाबाद से ही आपको होता हुआ दिखाई देगा। हर एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का कि यूएस इम्पोजेज सैंक्शन ऑन 3 चाइना फर्म्स फॉर सप्लाइंग कंपोनेंट टू पाकिस्तान फॉर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट। अगर बात किया जाए कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट है अब उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पे आपको लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर बात करें इंडिया का, चाहे वो मिंट हो, वन इंडिया हो, द इकोनॉमिक टाइम्स हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी ने इस बात को कन्फर्म करने का भी काम किया है। बहुत ये सब जो जानकारी है इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप रिलेशनशिप देखते हैं हमारे जो भी आसपास के जो नेबर कंट्री हैं वहाँ पे अगर आप इन करेंट अफेयर को रिलेट करके इन केस स्टडी को आप लिखने का काम करते हैं तो आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपका आंसर है वो काफ़ी अच्छा होगा।
और अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो आपका जो तैयारी है उसमें चार चाँद लगता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे न्यूज़ के लिए, हर एक अपडेट के लिए, जो कि एज़ ए एस्पिरेंट आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे साथ बने रहेंगे, द ऑफिशियल क्लासेस के साथ में बने रहेंगे। मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश और आप मेरे साथ सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि जुड़ा हुआ है हमारे ही देश के दोनों इम्पोर्टेंट नेबर्स, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जिनसे हमारा जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, कभी बनता और कभी बिगड़ता हुआ रहता है। थैंक यू सो मच।